चलिए तो आज हम स्टार्ट करेंगे फाइलम पोरीफेरा। जैसा कि एनिमल किंगडम में 4 से 5 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइलम पोरीफेरा, कॉमनली इसे हम स्पॉन्ज बोलते हैं। जनरली ये मैराइन होते हैं। एसिमेट्रिकल कंडीशन पाई जाती है। प्रिमिटिव तो मल्टी सेलुलर होते हैं और इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। वाटर कैनाल सिस्टम ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि नीट का ये टॉपिक है, क्योंकि ये वाटर वस्कुलर सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी इसे कहते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वाटर इंटर्स जो होगा वो स्पॉन्जोसील में होगा, किसके थ्रू? ऑस्टिया के थ्रू, और बाहर जाएगा ऑस्कुलम के थ्रू। ये याद रखने वाली चीज़ हैं। कॉन्योसाइट्स जो होती है और कॉलर सेल पाए जाते हैं जो स्पॉन्जोसेल को लाइन करती हैं। डाइजेशन तो इंट्रासेलुलर होगा इनमें। बॉडी स्केलेटन जो होता है उसमें स्पॉन्जिन फाइबर और स्पिक्यूल्स पाया जाता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बॉडी फाइबर से स्पिक्यूल्स की बनी होती है। सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, बाइसेक्सुअल होते हैं, हेर्माफ्रोडाइट जिसे बोलते हैं। लेकिन रिप्रोडक्शन सेक्सुअली एसेक्सुअल दोनों के थ्रू हो सकता है। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन होगा, और अगर एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन होगा। सेक्सुअली अगर होगा तो गैमेट के फॉर्मेशन के थ्रू होगा। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, याद रखने वाली चीज़। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि लार्वल स्टेज फॉर्म होगी। एग्जांपल है साइकोन साइफा स्पॉन्जिला, इसमें डबल एल आता है। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, और इसमें स्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज है। स्पॉन्जिला से आप फ्रेश वाटर स्पॉन्ज याद रखेंगे। साइकोन साइफा है, एस बाई और एस बाई दोनों में आ रहा है, और स्पॉन्जिया जो है बाथ स्पॉन्ज। इसमें डायग्राम देख लीजिए। पहला डायग्राम साइफा है, इसमें डॉट 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 स्ट्रक्चर है और 2 रैबिट की तरह कान बने हुए हैं, साइकोन है। और कई सारे अगर इस एल स्ट्रक्चर ये बने हुए हैं तो ये स्पॉन्जिला है, और ये स्पॉन्ज टाइप का है तो ये स्पॉन्जिया हो गया। बात करेंगे सिलेंट्रेटा, और जिसे हम निडारिया भी बोलते हैं। ये एक्वाटिक होता है, मैराइन होता है, सेसाइल और फ्री लिविंग पाए जाते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल पहली बार कंडीशन आई थी। पोरीफेरा जो था वो कोई भी एसिमेट्री था। और इसे हम निडारिया इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नीडोब्लास्ट सेल से डिराइव्ड है। नीडोब्लास्ट सेल और नीडोसाइट्स, जिसमें स्टिंगिंग कैप्सूल पाया जाता है और जिसे नेमेटोसिस्ट बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है निडारिया का। नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होता है टेंटेकल्स में बॉडी के, और फंक्शन जो होता है नीडोब्लास्ट को एनकरेज होता है, डिफेंस होता है, और प्रे को कैप्चर करने के काम आता है। और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हाइपोस्टोम जो सेंट्रल गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी है, ये देखिए जैसा कि मैंने पोरीफेरा बताया था कि उसमें वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। तो इसमें सेंट्रल गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी पाया जाएगा जो माउथ में, और इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन कंडीशन पाई जाएगी। एग्जांपल है कोरल्स, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की बॉडी बनी होती है, और इसमें जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो 2 फॉर्म्स में होता है, एक पॉलिप और एक मेडुसा। सेसाइल एनिमल्स की बात करें, सेसाइल एनिमल्स, सेसाइल सिलेंड्रिकल जो है वो उसमें हाइड्रा और एडाम्शिया आएगा। और फ्री लिविंग और अम्ब्रेला शेप्ड जो है वो कंडीशन ऑरेलिया या फिर जेलीफिश हम बोल सकते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को मेटाजेनेसिस बोलते हैं। एग्जांपल इसका है ओविलिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जितने भी पॉइंट हैं वो प्योर एनसीईआरटी बेस्ड हैं, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी मेन हेडिंग और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इस वीडियो में कवर होंगे। एग्जांपल है फाइजालिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वार बोलते हैं। एडाम्सिया सी एनिमोन बोला जाता है। पेनेटुला सी पेन से पेन। गोर्गोनिया सी फन, मिंड्रीना ब्रेन कोराल्स बोलते हैं। गोर्गोनिया को सी फैन और मिंड्रीना को ब्रेन कोराल्स बोलते हैं। और ये डायग्राम है इसका नीडोब्लास्ट का, आप देख सकते हैं। इसमें जो कंडीशन है इसमें टेंटेकल्स पाया गया है। ये बात करेंगे फाइलम टिनोफोरा। इसको हम कह सकते हैं सी वॉलनट और कॉम जेलीज। रेडियल सिमेट्री होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है, और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 8 एक्सटर्नल रोज पाए जाते हैं जिसे कॉम्प्लेट्स बोलते हैं, जो हेल्प कराती हैं लोकोमोशन में। और ऐसा स्ट्रक्चर जो लाइट इमिट कराता है उसे बायोल्यूमिनेशंस बोलते हैं। ये 8 कॉम्प्लेट्स हैं इसमें। और ऐसा स्ट्रक्चर जो इमिट कराता है लाइट को उसे बायोल्यूमिनेशंस बोलते हैं। ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें।
सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट नहीं होते, फिर भी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल इसका प्लेरोब्रैकिया और टीनोप्लाना, दो ही एग्जाम्पल है इसमें, प्लेरोब्रैकिया एंड टीनोप्लाना। और ये डायग्राम है इसका प्लेरोब्रैकिया के, ये ग्रीन कलर के जो आपको कॉम्प्लेक्स दिख रही हैं वो एक्सटर्नल रोज हैं जो लोकोमोशन में हेल्प कराती हैं और इमिट कराएंगे लाइट को, उसे बायोल्यूमिनेसेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं। बात करेंगे फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस। कॉमनली तो हम इसे फ्लैट पॉम्स बोलते हैं, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती हैं इसलिए। बायलैटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक और एसिलोमेट कंडीशन पाई जाती हैं, और मोस्टली जो होते हैं वो इंडोपैरासाइट है। इंडोपैरासाइट्स ये पाया जाता है हुक्स और सकर्स के फॉर्म में होस्ट के बॉडी के अंदर, और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये स्टार पॉइंट है, मार्क करिएगा। फ्लेम सेल्स हेल्प कराता है ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सट्रेशन में, और सेक्सेस जो होता है वो सेपरेट नहीं होता, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल है प्लेनेरिया डुगेशिया, प्लेनेरिया जिसे डुगेशिया बोलते हैं, जो हाई रिजेनरेशन कैपेसिटी शो करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट का। और इसका मेन एग्जांपल है टीनिया, टैप बॉम्ब और फैसियोला। इसकी अगर टिक की बात की जाए तो तीनों की प्लानिंग फेल हुई, मतलब तीनों मतलब टीनिया, प्लानिंग मतलब प्लेनेरिया, और फेल हुई मतलब फैसियोला। और ये एनसीईआरटी डायग्राम है, ये फैसियोला है और ये टीनिया है, जिसमें आप देख सकते हैं मैच्योर सेगमेंट्स पाई गई हैं, सकर्स के रूप में पाया गया है। और इसमें फैसियोला में माउथ, जेनाइटल पोर और वेंट्रल सकर्स पाया गया है, जो हेल्प कराता है शक करने में किसी भी चीज़। तो धन्यवाद। ये 4 फाइलम आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे प्योर एनसीईआरटी बेस्ड। आगे और भी वीडियो आते रहेंगे प्योर एनसीईआरटी बेस्ड के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना प्रेस ना भूलें।